हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम डिफरेंट और यूनिक कटलेट की रेसिपी। हमारे यहाँ तो हम हमेशा से ऐसे ही कटलेट बनाते हैं। ये ना मेरे पापा की रेसिपी है, मैंने उन्हीं से सीखी थी। सोचा आज इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आजकल है ना लोग इसे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाने लगे हैं। बस सारी वेजीज और स्पाइसेस को मिक्स किया, कटलेट का शेप दिया और फ्राई कर लिया। पर आज मैं आपको कटलेट बनाने का एकदम ऑथेंटिक और परफेक्ट तरीका बताऊंगी, जिससे आपके भी कटलेट ना बिल्कुल भी टूटेंगे या खुलेंगे नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो पहले ना मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स है, चुकंदर है और दो मीडियम साइज की प्याज है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। पहले मैं गाजर, चुकंदर और प्याज को पील कर लूंगी। फिर शिमला मिर्च को इस तरह से बीच से कट करके इसके अंदर की सारी बीज वगैरह निकाल देंगे और फिर इसे एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। गाजर और चुकंदर को ग्रेटर के मीडियम वाले साइड से ग्रेट कर लेंगे। साथ ही बीन्स और प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स को कटिंग चॉपिंग करके मैंने रेडी कर लिया है। चलिए फटाफट से स्टफिंग बनाते हैं। इसके लिए गैस में रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा। इन्हें थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, ग्रेट किए हुए लहसुन और इन्हें भी लो फ्लेम पे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन्हें मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई बीन्स और साथ ही स्वादानुसार नमक। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 2 मिनट बाद इसे खोल करके एक बार स्टर कर लेंगे और फिर इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर और चुकंदर और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारी वेजेस को मिक्स करने के बाद मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ उबले हुए आलू। तो ये 2 से 3 मीडियम साइज के आलू हैं, जिसे मैंने छील करके मैश कर लिया है। उबले हुए आलू डालने से है ना स्टफिंग में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, तो आप इसे आसानी से स्टफ कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे। आलू को भी सारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस और वेजिटेबल्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए अच्छे से भून लेंगे। इससे है ना स्टफिंग में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। सबसे लास्ट में डालेंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती और ये रही हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो ये तो थी हमारी कटलेट की स्टफिंग, जो कि बन करके तैयार है। ये जब तक की ठंडी हो रही है, चलिए तब तक के कटलेट की आउटर लेयर की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये उबले हुए आलू। इन्हें मैंने छील लिया है। मैं ना थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इतने सारे आलू लिए हैं। अब मैं इन्हें ग्रेटर की सबसे बारीक वाली साइड से ग्रेट कर लूंगी। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, पर मैश करने से थोड़े लम्स रह जाते हैं। हमें आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए। अगर आलू में थोड़े से भी लम्स रह गए ना, तो ये फ्राई करते टाइम ऑयल में ना आपकी कटलेट पूरी खुल जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इसे बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स और साथ ही 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और साथ ही स्वादानुसार नमक। तो ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक साथ ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें नहीं डालेंगे, हमें सिर्फ आलू को बाइंडिंग देने के लिए इसे मिक्स करना है। थोड़ी क्वांटिटी में डाल करके आप पहले मिक्स कर ले और इसकी बॉल बना के देख ले। अगर बॉल परफेक्ट बन रही है और स्टिकी नहीं हो रही है हाथ में, तो फिर ठीक है। अगर स्टिकी हो रही है ना, तो आप फिर इसमें ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बाइंड कर लेंगे और एक डो बना लेंगे। अगर इसे मिक्स करते टाइम हाथों में चिपक रहा है ना, तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं हाथ में।
ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसका डो बना लिया है। अब इसमें ऊपर से हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं और इसे साइड में रखते हैं। चलिए, अब कटलेट को कोट करने के लिए एक स्लरी बना लेते हैं। इसके लिए एक बोल में डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए विस्कर से इसे मिक्स करते जाएंगे और एक सेमी थिक कोटिंग कंसिस्टेंसी की स्लरी बना लेंगे। एक स्पून आप इस तरह से इसमें डिप करके देखेंगे ना, तो देखिए ये स्पून को बैक साइड से पूरा कवर कर रहा है। सारी प्रिपरेशन अब हो गई है। चलिए अब फटाफट से कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो ये आलू वाला डो लेंगे और जो स्टफिंग हमने बना करके रेडी की थी वो, और थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथों को ग्रीस करने के लिए। सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आलू वाले डो का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हाथों में इस तरह से गोल करके चिकना कर लेंगे। फिर इसे हाथों से इस तरह से दबाते हुए फ्लैट कर लेना है। ये कटलेट की आउटर लेयर है, तो इसकी थिकनेस ना आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद हो वैसी रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे ये स्टफिंग और फिर इसे चारों तरफ से अच्छे से सील करते हुए कटलेट की शेप दे देंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से बन जाता है, ये हाथ में चिपकता भी नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे कटलेट रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फाइनल टच देते हैं। तो ये रही स्लरी और ये है ऊपर से कोट करने के लिए ब्रेड क्रम्स, और मैंने यहाँ पे कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लेक्स भी लिए हैं। आज मैं आपको ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स दोनों में ही कोट करके दिखाऊंगी कटलेट्स। जो कॉर्नफ्लेक्स से कोट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनते हैं। अब एक कटलेट रोल लेंगे, इसे स्लरी में इस तरह से डिप करेंगे एक फोक और एक स्पून की हेल्प से, और फिर इसे स्पून से ही ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इस तरह से आप फोक और स्पून यूज करेंगे ना, तो आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। अब इस कटलेट को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसे निकाल लेंगे। अब मैं आपको कॉर्नफ्लेक्स में भी कोट करके दिखाती हूँ एक कटलेट। तो इस तरह से एक कटलेट रोल लेंगे, इसे स्लरी में डिप करेंगे और फिर फोक और स्पून की हेल्प से इसे कॉर्नफ्लेक्स में डिप करेंगे। फिर हाथों से इसे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लेक्स से पूरी तरह कोट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होंगे उसे निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसी तरह से सारे कटलेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए ना हमें ऑयल को बहुत अच्छी तरह से तेज गरम कर लेना है। उसके बाद एक एक करके इसमें कटलेट डालते जाएंगे। तो आप ना तेल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें कटलेट्स डालें। अगर ज्यादा डाल देंगे ना तो फिर ये आपस में टकरा के टूटने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तभी आप इसमें कटलेट डालिए। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे ना तो फिर ये कटलेट जो है तेल में खुलने लग जाएंगे या फिर बहुत सारा तेल अब्जॉर्ब कर लेंगे। डालने के बाद इन्हें तुरंत ही बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इन्हें छोटी वाली स्पून या फोक की हेल्प से धीरे धीरे एक एक करके पलटते जाएंगे। इसी तरह से इसे हाई फ्लेम पे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इन कटलेट्स को ना मैंने 3 से 4 बैच में फ्राई किया है। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। चलिए अब इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये कटलेट्स ऊपर से बहुत ही क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ होते हैं, और स्वाद में तो ये इतने लाजवाब होते हैं ना कि आप एक बार इसे बना लेंगे ना तो हर बार बनाएंगे। हमारे घर में तो ये सभी को बहुत ही पसंद आता है, सबका फेवरेट है। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।